गांव के किनारे एक पुराना जंगल था। इस जंगल के अंदर एक झोंपड़ी थी जहां एक औरत अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दिन गुजार रही थी। लोग उसे डाकू माँ के नाम से जानते थे। उसका असली नाम बसंती था, मगर किस्मत ने इसके चेहरे से सुकून छीन लिया था। वो कभी एक आम किसान की बीवी थी, मगर हालात ने इसे डाकुओं के गिरोह तक पहुंचा दिया। इसके शौहर को जमींदारों ने झूठे मुकदमे में कैद कर दिया था और वो अपने बच्चे को भूखा देख देख कर तड़पती थी। जब इंसाफ ना मिला तो वो जंगल के डाकू राघू सिंह के गिरोह में शामिल हो गई। सालों बीत गए। अब बसंती एक मशहूर डाकू बन चुकी थी, मगर उसके दिल के अंदर अब भी मां की मोहब्बत जिंदा थी। वो जब भी किसी से लूट मार करती तो गरीबों को कुछ हिस्सा जरूर देती। लोग उसे बुरा भी कहते और भला भी। कुछ लोग कहते ये डाकू नहीं, देवी है, मगर पुलिस और हुकूमत के लिए वो एक खतरा थी। एक दिन का वाकया है। बसंती ने अपने गिरोह के साथ एक रईस के काफिले को रोका। सोना चांदी, रकम, सब कुछ लूट लिया। मगर जब इसने एक गाड़ी में झांका तो देखा एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो बच्चा उसके बेटे राजू की उम्र का था। बसंती के दिल में कुछ टूट गया। उसने वो काफिला छोड़ दिया, माल वापस किया और खामोशी से जंगल वापस चली गई। डाकू राघू सिंह गुस्से में आया, बसंती, ये कमजोरी है, ये दिल नहीं दिखाते, हम जंगली हैं। मगर बसंती ने जवाब दिया, जंगली भी मां बन सकती है राघू सिंह, मगर दिल पत्थर नहीं बन सकता। इसी रात बसंती झोंपड़ी के बाहर बैठी थी। चांदनी में इसके आंसू चमक रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, क्या मेरा बेटा भी मुझसे नफरत करेगा? मैं कब तक इस अंधी जिंदगी में रहूंगी? मगर जवाब में सिर्फ हुआ की सरसराहट थी। अगले दिन पुलिस ने जंगल को घेर लिया। बसंती के कई साथी मारे गए। राघू सिंह भी जख्मी हुआ। बसंती ने अपने जख्मी साथियों को देखा, मगर वो खुद गिरफ्तार नहीं हुई। वो रातों रात गांव की तरफ निकल पड़ी। उसका दिल चाहता था कि एक बार अपने बेटे को देखे। उसने सुना था कि इसका बेटा अब स्कूल जाता है और गांव के उस्ताद के साथ रहता है। वो छप छप कर गांव पहुंची। दूर से देखा इसका बेटा स्कूल से बाहर आ रहा था, हाथ में किताबें, चेहरे पर मुस्कुराहट। बसंती के आंसू बहने लगे। वो दरख्त के पीछे छप गई। इसका जी चाहा कि दौड़कर उसे गिले लगाए, मगर वो जानती थी अगर पुलिस ने देखा तो उसके बेटे पर उंगलियां उठेंगी। उसने सिर्फ दुआ की, मेरे बेटे को नेक राह दिखाना, आरब। इसी रात वो वापस जंगल लूट आई। मगर दिल में एक फैसला कर लिया, अब मैं किसी से जुल्म नहीं करूंगी। इसने अपने गिरोह को इकट्ठा किया, सबसे कहा, अगर हम लूट मार छोड़ दें तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने मजाक उड़ाया। राघू सिंह ने तलवार निकाली, बसंती तो बदल गई है। ये धोखा है गिरोह के साथ। बसंती ने सीना तान कर कहा, नहीं राघू, ये धोखा नहीं, ये नई जिंदगी की शुरुआत है। दोनों के दरमियान जंगल में खौफनाक लड़ाई हुई। आखिरकार बसंती ने राघू को काबू कर लिया, मगर कत्ल नहीं किया। वो बोली, मैं अब किसी का खून नहीं करूंगी। मेरा जुर्म बहुत है, मगर अब मैं तौबा करना चाहती हूं। जंगल की इस रात में बसंती के दिल में एक नई आग जल रही थी, मगर ये आग इंतकाम की नहीं, तौबा की थी। वो चाहती थी कि अपने गुनाहों का कफारा अदा करे। सुबह होते ही वो अपने गिरोह के बाकी साथियों को बुलाती है। इनमें से कुछ नौजवान थे जिनके चेहरे अभी मासूमियत से भरे हुए थे। बसंती ने उनसे कहा, बेटों, हमने बहुत खून बहा दिया। अगर हम आज भी ना बदले तो आने वाली नस्लें भी हमें लानत देंगी। मैं चाहती हूं कि तुम सब हथियार डाल दो। एक नौजवान बोला, लेकिन मां, पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, वो तो गोली मार देगी। बसंती ने आह भरी, मैं तुम्हें छोड़वाने खुद जाऊंगी। मैं तुम्हारी गवाह बनूंगी। मैं अपने जुर्म कबूल करके तुम्हें नजात दूंगी। इसी लम्हे दूर कहीं पुलिस की गाड़ियां जंगल की तरफ बढ़ती नजर आए। उनकी लाइटों की चमक दरख्तों के बीच से दिखाई दे रही थी।
बसंती ने जल्दी से अपने साथियों को एक खुफिया रास्ते से भेज दिया और खुद वहीं ठहर गई। वो जानती थी कि अब यही वक्त है या तो वो हमेशा के लिए भागती रहे या अपनी जिंदगी को बदल दे। पुलिस अफसर इंस्पेक्टर देवकर्मा सिंह के साथ दर्जनों सिपाही आए। घेर लो पूरे इलाके को, देवकर्मा चीखा। मगर जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बसंती खुद सामने आ गई। हाथ ऊपर उठाए, चेहरे पर सुकून, आंखों में अज़्म। मैं ही बसंती हूं जिसे तुम सब डाकू मां कहते हो, मगर आज मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतने आई हूं। मेरे साथियों को मत मारो, वो बच्चे हैं। मैं हर जुर्म का इकरार करती हूं। सिपाही हैरान थे। कई ने हथकड़ियां आगे बढ़ाईं। बसंती ने खुद अपने हाथ आगे कर दिए। इसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो बरसों बाद आजाद हो गई हो। पुलिस ने उसे शहर ले जाकर जेल में डाल दिया। अदालत में मुकदमा चला। लोगों के हुजूम में एक शख्स चुपचाप खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि बसंती का बेटा राजू था, जो अब जवान हो चुका था। जब बसंती को कमरा अदालत में लाया गया तो राजू का दिल कांप उठा। उसने मां को पहचान लिया, मगर वो हैरान था कि एक डाकू औरत के चेहरे पर इतनी सुकून की रोशनी क्यों है। जज ने कहा, बसंती, तुम पर लूटमार, चोरी और कई कत्लों के इल्जाम हैं। तुम्हें कुछ कहना है? बसंती ने पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ हुजूर, मैंने गुनाह किए, मगर जुल्म के बदले में। मैंने कभी गरीबों को नहीं लूटा, मगर ये जुर्म को छुपाने की वजह नहीं। मैं अपनी सजा कबूल करती हूं, मगर मेरी एक दरख्वास्त है, मेरे साथियों को मुआफ कर दें, वो बच्चे हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने फैसला सुनाया, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। कमरा अदालत में लोग सरगोशियां करने लगे। रजू के आंसू बह निकले। वो दौड़ा और जज के सामने आकर कहने लगा, जनाब, ये मेरी मां है। मैं जानता हूं उसने जुर्म किए, मगर अगर आप उसके दिल को देख सकें तो मालूम होगा कि ये औरत गुनाहगार नहीं, मजलूम है। जज ने रजू को खामोश कराया, मगर उसकी बात अदालत के दिलों में उतर गई। बसंती ने रजू की तरफ देखा। बरसों बाद अपनी औलाद को सामने देखकर इसका दिल पिघल गया। वो चीखी नहीं, सिर्फ इतना कहा, मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें वो जिंदगी दे जो मैं ना दे सकी। मेरी सजा मेरी नजात है। तुम पीछे मत देखना। मां और बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। पुलिस उसे वापस जेल ले गई, मगर बसंती का दिल अब मुतमईन था। उसने बेटे को देखा और उसके दिल की आग ठंडी हो गई। जेल में वो दूसरों कैदियों को नेकी की बातें सुनाती। गुनाह करने के बाद तौबा से बड़ी कोई ताकत नहीं। अल्लाह उसके दिल को बख्श देता है जो सच में बदलना चाहे। कैदी उसे मां जी कहने लगे। कई औरतों ने इसके अल्फाज से मुतासिर होकर जराइम छोड़ दिए। बसंती अब सिर्फ एक कैदी नहीं रही थी, बल्कि एक राह दिखाने वाली रोशनी बन चुकी थी। एक दिन जेल के गेट पर खबर पहुंची कि गांव में सैलाब आया है। बहुत से लोग फंस गए हैं। जेल इंतजामिया ने चंद कैदियों को इमदाद के लिए भेजने का फैसला किया। बसंती ने दरख्वास्त दी, मुझे जाने दो, मैं मदद कर सकती हूं। पहले तो सुपरिंटेंडेंट ने इनकार किया, मगर उसकी नेकनीति देखकर इजाजत दे दी। बसंती और चंद कैदी गांव पहुंचे। वहां मंजर तबाही का था। पानी हर तरफ, मिट्टी के घर बह चुके थे, लोग चीख रहे थे। बसंती ने फौरन बच्चों को निकालना शुरू किया। वो एक नदी के किनारे पहुंची जहां एक बच्चा बहने वाला था। उसने बगैर सोचे खुद को पानी में डाल दिया और बच्चे को बचाकर किनारे पहुंचा दिया। जब वो निकली, इसकी सांसें फूल चुकी थीं। वो जमीन पर गिरी, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जान चुकी थी अब इसका गुनाह धुल चुका है। इसकी बहादुरी की खबर पूरे इलाके में फैल गई। हुकूमत ने उसे गैर मामूली हिम्मत का सर्टिफिकेट दिया और उसकी सजा कम कर दी। जेल से रिहाई के दिन जब वो बाहर निकली तो सब कैदियों ने तालियां बजाईं। अब वो वापस अपने गांव नहीं गई। उसने एक छोटा आश्रम बनाया जहां गरीब बच्चों को पढ़ाती।
اس کا مقصد تھا وہ ماں بننا جو دوسروں کے بچوں کا مقدر بدلے۔ برسوں گزر گئے۔ بسنتی، جو کبھی ڈاکو ماں کہلاتی تھی، اب سب کی ماں جی بن چکی تھی۔ اس کے آشرم میں 20 یتیم بچے پڑھتے، کھیلتے اور زندگی کے معنی سیکھتے تھے۔ وہ ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے آشرم کے صحن میں بیٹھ کر دعا کرتی، رب، جن راستوں پر میں بھٹکی ان پر کسی معصوم کے قدم نہ پڑیں۔ اس کے چہرے پر اب نور تھا، جیسے وہ ہر دکھ سے اوپر اٹھ چکی ہو۔ ایک دن آشرم میں ایک اجنبی نوجوان آیا، صاف ستھرا لباس، آنکھوں میں عاجزی۔ وہ کچھ لمحے چپ کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ماں، کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ بسنتی کی نظریں جیسے وقت کے پردے چیر گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے اس نے برسوں پہلے درخت کے پیچھے سے دیکھا تھا، اس کا بیٹا راجو۔ وہ چند لمحے ساکت رہی، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ راجو، میرے لال۔ ماں بیٹے کی ملاقات نے پورے آشرم کا ماحول بدل دیا۔ بچے تالیاں بجانے لگے، عورتیں رونے لگیں۔ رجو نے ماں کے قدموں کو چھوا اور کہا، ماں، میں اب اسکول ماسٹر ہوں۔ میں نے آپ کی طرح بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کیا ہے۔ میں نے وہ سب سنا جو آپ نے کیا۔ میں آپ پر فخر کرتا ہوں، ماں۔ بسنتی نے اس کے چہرے کو تھاما، نہیں بیٹے، فخر تو مجھے تم پر ہے۔ تم نے وہ زندگی چنی جو میں نہ چن سکی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سب کو سکھاؤ کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، مگر توبہ بندے کو فرشتہ بنا دیتی ہے۔ راجو کچھ دن ماں کے پاس ٹھہرا۔ اس نے دیکھا کہ ماں روز بچوں کے ساتھ کھیتی بھی کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے اور رات کو کہانیاں بھی سناتی ہے۔ ایک رات جب سب بچے سو گئے، رجو نے ماں سے پوچھا، ماں، کیا آپ کبھی پچھتاتی ہیں کہ اب ڈاکو بنے؟ بسنتی نے آہستہ کہا، پچھتاتی نہیں بیٹے، کیونکہ اگر وہ زندگی نہ جیتی تو شاید یہ سبق نہ سکھا پاتی۔ اللہ ہر آزمائش میں ایک سبق چھپا دیتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے گناہ سے نہیں، بلکہ اس کی توبہ سے ہوتی ہے۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ بزرگ آشرم آئے۔ انہوں نے کہا، ماں جی، ہم اب سے معافی چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ڈاکو کہا، مگر آج ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہی نے ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارا۔ آپ ہمارے لیے دیوی سے کم نہیں۔ بسنتی نے عاجزی سے کہا، نہیں بھائیو، میں گنہگار تھی، تم سب کی دعاؤں نے مجھے نجات دی۔ اب بس اتنا کرو کہ اپنے بچوں کو محبت سکھاؤ، نفرت نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ بسنتی بڑھاپے میں بھی روز صبح اٹھ کر دعا کرتی۔ ایک دن جب سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی، وہ خاموش بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ بچے دوڑے، ماں جی، ناشتہ تیار ہے، مگر بسنتی اب خاموش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو اس نے پہلی بار بیٹے کو دیکھ کر کی تھی۔ اس کی روح پر سکون ہو چکی تھی۔ راجو دوڑا آیا، ماں کے قدموں کو پکڑا، مگر اس نے جان لیا اس کی ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میری ماں، تم ڈاکو نہیں تھیں، تم روشنی تھیں۔ تم نے سکھایا کہ نیکی کبھی دیر سے سہی، مگر ضرور جیتتی ہے۔ ماں کی موت کے بعد آشرم کا نام رکھا گیا بسنتی نیک نیتی آشرم۔ وہاں ہر سال 5 مئی کو ماں جی دن منایا جانے لگا، جس دن بسنتی نے اپنی زندگی توبہ کے راستے پر ڈالی تھی۔ راجو ہر سال وہاں آ کر بچوں کو ماں کی کہانی سناتا ہوں، میرے بچوں، اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو شرمندہ مت ہونا، مگر اس پر قائم مت رہنا۔ ماں جی کہتی تھی، برائی انسان کو گراتی ہے، مگر احساس ندامت اسے اٹھا دیتا ہے۔ جو دل سے بدلنا چاہے، اللہ خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر اس انسان کے دل میں شروع ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو رب اسے عزت کے سب سے اونچے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ بسنتی نے ڈاکو بن کر زندگی کھو دی، مگر ماں بن کر امر ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی ڈاکو ماں کا مقدر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول۔
کیونکہ ہم ایسی ہی دل کو چھو لینے والی سبق آموز اور جذباتی کہانیاں آپ کے لیے روزانہ لاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کہانی میں چھپا ہوتا ہے ایک سبق جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔